Hello everyone, this is Shilpa Sharma, Faculty Management Department, Simij Group of Institutions, Patna. In this video, I am going to talk about recruitment and selection and the difference between two. Since these two words come together at a number of places, in fact more number of places, therefore sometimes it becomes difficult for students to understand the difference between the two. The most common difference that students know about recruitment and selection is that the former is a positive process and the latter is a negative process. But why is it called so is the matter of discussion. See, if we just talk about recruitment, then recruitment is the process of adding a number of applicants from as many sources as possible for the organization. This is recruitment. In simple terms, this is recruitment. जहाँ से भी पॉसिबल हो, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, जब आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको आप ऐड करते जाते हैं तो उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है. और सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब उन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से आप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट और सूटेबल कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करके बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को सिलेक्शन कहा जाता है. यू नो दैट रिक्रूटमेंट इज ऑफ टू मेन टाइप्स. रिक्रूटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके का होता है, दो तरीके से किया जाता है. उन दोनों तरीकों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. जैसे अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट का दो प्रोसेस है. एक इंटरनल रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही होता है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यानी जिस मेंबर को आप ला रहे हैं वो मेंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, रादर अ पर्सन हु हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें कुछ प्लस और माइनस होता है. जैसे कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है उससे एम्प्लॉयज़ का मोराल अच्छा रहता है, लॉयल्टी अच्छी रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होता है, दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द लैडर्स ऑफ करियर प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. और नेगेटिव की बात करें कि इसका कुछ प्रॉब्लम भी है तो हाँ है. जेलसी हो सकती है, समटाइम्स फेवरेटिज्म हो सकता है, बाइसिंग हो सकती है, चीटिंग हो सकती है रिक्रूट करने में. आपका जो फेवरेट है आप उसको रिक्रूट करें या थ्रू सम सोर्स यू मूव फॉरवर्ड अप द लैडर बाय एनी कॉन्टैक्ट दैट यू हैव, एन इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें तो दिस पर्सन थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है विच इज़ द फर्स्ट मैनेजेरियल लेवल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इस मैनेजेरियल ट्रेनी के पोस्ट को हम कॉलेज स्टूडेंट से भी भर सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट दे के भी भर सकते हैं, हम किसी और मीडियम से भी भर सकते हैं, हम पूल कैंपस कर सकते हैं, हम वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से हम हायर कर सकते हैं. हम अगर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को बताएं कि वी नीड सो एंड सो नंबर ऑफ पीपल विथ दिस एंड दिस स्किल सेट, तो दे डू दिस, दे आर प्रोफेशनल इन दिस जॉब एंड दे विल गिव यू पीपल. तो इतने तरीक़ों से, इससे भी ज़्यादा तरीक़ों से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है. इसका एडवांटेज ये होता है कि समटाइम्स व्हेन यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दे आर fresh blood in the stream, so they bring with them new ideas, new methods of doing some things and a new perspective to see something which has never been previously seen through that perspective. So this is the reason higher post पे कभी कभी आप जो lateral entry करवाते हैं उसका एक reason ये भी होता है. और negatives की अगर बात करें तो वो यही होगा कि आप अच्छा रिक्रूटमेंट भी कर लेते हैं पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सूटेबल कैंडिडेट्स ले ही आएंगे या फिर जिस आदमी को आप ला रहे हैं उसके साथ कल्चरल फिट अच्छा होगा ही होगा. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम अ प्रॉब्लम और आर द कॉन्स साइड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. नाउ लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सिलेक्शन. आप सिर्फ ये एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज़ कीजिए आपके कॉलेज में एक कंपनी आई है और उसने
एक एडवर्टिजमेंट सा दिया कि ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू दिस पोस्ट। सपोज आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से 80 बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सो 80 पुट देयर CV फॉर द प्रोसेस फॉरवर्ड। अब अगर सीट 10 लोगों की है तो ऑब्वियसली स्टेप बाय प्रोसेस दोज 70 students have to be eliminated to choose the best 10 out of the lot. This is known as selection process. Selection को negative इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये elimination होता है. That is the reason why it is called a negative process, because you keep eliminating the number of applicants that you have accumulated by recruitment to filter out the best, or rather the most suitable candidate for the particular job after the process. Now, this goes without saying कि selection अगर आप किसी लोअर लेवल के एम्प्लॉय का कर रहे हैं, सपोज किसी क्लरिकल लेवल का या असिस्टेंट मैनेजर जो कि फर्स्ट मैनेजरियल लेवल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफ़र करता है आप किस पोस्ट के लिए लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत हायर पोस्ट पे जब लोगों का सिलेक्शन होता है, जनरल मैनेजर है या ऊपर है, तो उनके लिए अलग अलग तरीके का स्किल सेट भी टेस्ट किया जाता है। फॉर सम साइकोमेट्रिक टेस्ट इज़ यूज्ड, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका लेवल टफ होगा, इंटरव्यू का लेवल टफ होगा, अगर साइकोलॉजिकल कोई टेस्ट है तो वो भी होगा, और नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से भी सिलेक्शन वैरी करता है। जैसे आप सोचिए कि किसी ऑपरेटर को लेना है, या आपने एक कंप्यूटर टाइपराइटर का पोस्ट निकाला है, तो ऑब्वियसली जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी वो इन लोगों के सिलेक्शन का पार्ट बन जाएगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मीन्स द टेस्ट फॉर योर स्किल। द ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड टू शो वेदर यू नो हाउ टू रन द मशीन और नॉट, and the typewriter will have to appear for a typing test for typing some number of words per minute or whatever. इसीलिए जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब के सूटेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में फ़िल्टर करके बाहर निकाल सकें। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर आप बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, जैसे किसी का फॉर्म आया किसी एग्ज़ाम का, जब फॉर्म आता है तो सो एंड सो डेडलाइन तक आपको अलाउड होता है कि जिनकी भी एलिजिबिलिटी है आप वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका वो फॉर्म भरना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप सिलेक्शन देते हैं पहले आपका फॉर्म फिल्टर होता है, उसमें फ़ोटो का इशू होता है, कभी सिग्नेचर का इशू होता है, कभी आपका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ रिजेक्शन होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। देन यू नीड टू सिट फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ रिजेक्शन होता है। द बेस्ट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। देन वहाँ पर अगर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कोई मेडिकल टेस्ट है, और यही कारण है कि एंड में एक रिजर्व लिस्ट भी रखी जाती है in case some candidates do not wish to join for whichever reasons. So the candidates in the reserve list will be contacted for the same. I hope by the end of this video you know the difference between recruitment and selection. Thank you so much.